तो क्या आप कहना चाहते हैं कि नितिन से इसका विवाह कर दिया जाए? हाँ। आप सब कुछ जानते हुए भी? हाँ, मैं सब जानकर ही यह फैसला ले रहा हूँ। क्या आप जानते हैं, हमारा गांव देश के सबसे अलग तरह के गांवों में से एक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे नितिन, इतने दिन कहाँ थे? तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारी माँ परेशान हो गई। अच्छा, तुम बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो? और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? अरे, ये मेरी मेहमान है। रेलवे स्टेशन पर इनसे मेरी पहचान हुई। क्या कह रहे हो? एक अनजान लड़की एक अनजान लड़के के साथ घूम रही है? कितना अजीब है। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। काका, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। नितिन, सच सच बताओ, इस लड़की की पूरी पहचान क्या है? इसके पिता कौन हैं? माँ का नाम क्या है? सुनिए, इसकी पहचान, ये एक अच्छी इंसान है। मैं इसे अपना गांव घुमाने लाया हूँ। छी छी नितिन, इतने दिनों से तुम क्या क्या करते रहे, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस तरह सबके सामने तमाशा करना क्या ठीक है? आप गलत समझ रहे हैं। सुनो नितिन, तुम अभी इसे स्टेशन छोड़कर आओ। नहीं, मैं इसे नहीं भेज सकता। ये मेरी मेहमान है। ये मेरे घर रहेगी, खाएगी, गांव घूमेगी, फिर मैं इसे भेजूंगा। गलत संगति में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। चलो। लो, ये हमारा घर आ गया। देखो। माँ, आप कहाँ हो? देखो कौन आया है। माँ शायद पास में ही होंगी। कौन कौन मुझे बुला रहा है? ये मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी, आप कैसी हैं? रहने दो, इसकी जरूरत नहीं। नितिन, यह लड़की कौन है और तुम्हारा इससे क्या संबंध है? माँ, ये मेरी मेहमान है। सच कहूँ तो ये एक मजबूर लड़की है। वो पेशे से वैश्या है। क्या कहा? हाँ, एक रिश्ता है माँ। वो भी एक इंसान है। माँ, अगर कोई लड़की मजबूरी में गलत रास्ते पर चली जाए तो क्या उसके अपने नहीं हो सकते? क्या उसका कोई अपना नहीं होता? जानती हो माँ, मैं बीच बीच में कहाँ जाता था? एक सच्चे इंसान की तलाश में। इतने दिनों बाद मुझे एक सच्चा इंसान मिला है। एक बात बताओ माँ, क्या किसी इंसान को उसके कपड़ों या पेशे से पहचाना जा सकता है? ये सब मैं नहीं जानती। वह तुम्हारी मेहमान है, बस इतना ही जानती हूँ। बेटा नितिन, ये लो कुछ पैसे। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बाजार से कुछ सामान ले आओ। ठीक है माँ, आप लोग खाना बनाने की तैयारी करें। अरे राकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अभी। क्यों, क्या हुआ? हमारे गांव का नितिन एक बदनाम लड़की को घर ले आया है। इससे गांव का माहौल खराब हो जाएगा। उसे गांव से निकाल देना है। चलो। सही बात है, चलो इसे रोकते हैं। नितिन, रुक जाओ। गांव में तुम्हारा यह व्यवहार नहीं चलेगा। तुम अभी इस लड़की को स्टेशन छोड़कर आओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी मेहमान है। ठीक है, तो बात अभी चेयरमैन तक जाएगी। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब। क्या हुआ? आप सब यहाँ? चेयरमैन साहब, नितिन एक बदनाम लड़की को घर ले आया है। क्या इससे गांव का माहौल खराब नहीं होगा? हाँ,
तुम लोग सही कह रहे हो। चलो नितिन के घर चलते हैं। माँ, खाना किसने बनाया? हम दोनों ने मिलकर बनाया है। तुम भी बैठो, मैं परोसती हूँ। देखो गांव के लोग इंसान को इंसान नहीं समझते। तुम खाना खाओ। हाँ भाई, आज इसका फैसला होना चाहिए। नितिन घर पर हो? आइए चेयरमैन साहब, बैठिए। नितिन खाना खा रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। नहीं नहीं, ठीक है। बात कहिए। क्या करेगा कि इन लड़कों के दबाव में आना पड़ा। अब जानते हैं आजकल का माहौल कितना खराब है। लोग एक दूसरे को मार देते हैं, किसी पर भरोसा नहीं रहा। इतने दिनों से ये घर आदर्श माना जाता था। नितिन भी अच्छा हुआ, लेकिन आज जो हुआ वो ठीक नहीं है। हमारे गांव में चलना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ। जी हाँ। आप लोग चुप रहिए, मैं बात कर रही हूँ। इसलिए कह रही हूँ काकी, इस लड़की को अभी भेज दीजिए, सबके लिए अच्छा होगा। हाँ, अभी भेजना होगा। अभी भेजना होगा। चुप रहिए चेयरमैन साहब, आप अभी यहाँ से जाइए। क्या कहा? अब आपको बुरा लग रहा है ना? सुनिए, ये लड़की हमारी मेहमान है। ये कब जाएगी ये हम तय करेंगे। आप लोग किसका फैसला करने आए हैं? ये लड़की बाजारू है, इसे निकाल दीजिए। हाँ, निकाल दीजिए। हाँ, ये बाजारू है, लेकिन इंसान भी है। क्या उसका कोई परिवार नहीं हो सकता? क्या उसका कोई अपना नहीं होता? आप लोगों ने ही उसे ऐसा बनाया है। अगर उसे सम्मान नहीं दे सकते तो बाजार क्यों जाते हैं? हाँ, समझ गया, लेकिन पैसे देकर इंसान को खरीदा जा सकता है। क्या आप मुझे करोड़ों रुपए में खरीद सकते हैं? कभी नहीं। क्यों एक लड़की पैसे के कारण बिकने पर मजबूर हुई? क्या किसी ने जानने की कोशिश की? मेरा घर जला दिया गया, मेरे पिता की हत्या कर दी गई। क्या किसी ने न्याय दिलाया? आज आप लोग मुझे जज करने आए हैं। उस दिन कहा थे जब मेरे साथ ये सब हुआ। क्या आप मेरा अतीत बदल सकते हैं? नहीं, लेकिन आज मैं बदलना चाहती हूँ। क्या आप लोग थोड़ा सहारा नहीं दे सकते? क्या आप पैसे देकर मुझे खरीद सकते हैं? नहीं कर सकते। बताइए चेयरमैन साहब, चुप क्यों हैं? शाम होने वाली है, अब मैं चलती हूँ। क्या कह रही हो? माँ को बिना बताए जाओगी? आप ही बताइए, मैं किस मुंह से माँ के सामने जाऊं? मेरे कारण उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा है। माँ अभी तक आई नहीं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों से कभी नहीं मिल पाती। मेरे कारण तुम्हें बहुत परेशानी हुई। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि नितिन से इसका विवाह कर दिया जाए? हाँ। आप सब कुछ जानते हुए भी? हाँ, मैं सब जानकर ही यह फैसला ले रहा हूँ। बहन, तुम एक पुण्य का काम कर रही हो। आज रात मंदिर मैं वे दोनों के साथ आना, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, नमस्ते। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? आओ, पास आओ। बताओ, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या सच में मेरी शादी हो गई? क्या मैं सपना देख रही हूँ? मुझे एक चुटकी काटो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये सपना नहीं, हकीकत है।